फाइनली निकल रहे हैं चिंग माई के होटल से। बस काफ़ी बड़ी है, ये देखो आगे हमारे साथ से। दिस इज़ ग्रेट, दिस लुक्स नाइस फ्रेश। सो गाइज अभी हमने हमारी रिसोर्ट का एक ओपन बूफे था वो ही ले लिया रादर देन दे हैव जो बुद्धा का स्टैचू है वो शाइन कर रहा है गोल्ड में बहुत। और एक डिज़ाइन ढूंढ दो, यही वाला लेती इसमें बेबी एलिफेंट। बहुत तेज हवा आ रही है आपको। सो फाइनली निकल रहे हैं चिंग माई के होटल से। फाइनल चेक्ड आउट, यस there's Henry। लिफ्ट आ गई, चलो। सो अब जा रहे बस की तरफ हमारे शोज़। 5 more minutes to us। हमारे होटल वालों ने हमें टावल के लिए कितना चार्ज किया? अराउंड 1200 INRs चार्ज किया बिकॉज देयर वाज अ स्टेन ऑन द टावल। सबसे मैं होटल के टावल्स नहीं यूज़ करूँगी। बहुत लंबी बस जर्नी है जिसमें हम सोने वाले हैं। सोचा था कुछ खाने लेकर जाएंगे, कुछ नहीं लेके जा पाए, लेट हो गए। 750 मीटर्स, 3 मिनट्स। हाँ रुकाएंगे। बुकिंग हो गई है कंफर्म, उन्होंने बोला यस उनके साथ ही है एंड अब लगेज लेकर जाएंगे। फॉर द रिकॉर्ड, अगर आप थाईलैंड में हो और आप कोई बस ट्रांसफ़र या एयर ट्रांसफ़र ले रहे हो तो आपका जो लगेज है वो मिनिमम ही अलाउड होता है एंड बाकी लगेज वेट के हिसाब से आपको चार्ज होता है। सो ये वाले जो बस वालों ने थे उन्होंने हमें चार्ज नहीं किया। द पिकअप पॉइंट वॉज कोल म्योंग कॉफ़े एंड ये हमारी कैब है। एक कोई तो US कपल है, बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि हम लेट थे एंड गाड़ी काफ़ी बड़ी है। वी हैव अ सिटिंग प्लेस, देयर इज अ लगेज हियर एंड अंदर से इट लुक्स लाइक दिस। आई थिंक इज लीविंग नाउ। वी वांटेड टू कंफर्म आवर बुकिंग। ये जो बस हमने बुक की है वो 12 गो एशिया से बुक की है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। बस का ओवरऑल व्यू बहुत अच्छा है। दिस इज़ हाउ बिग द सीट्स आर फॉर मी। एंड बस काफ़ी बड़ी थी। यहाँ थाईलैंड में आप कोई भी बसेस अगर बुक करते हो ना तो 12 गो एशिया या कहीं से भी बुक करोगे तो ऐसी ट्रैवलर बसेस ही आती है। हम सिर्फ 4 लोग थे बस में, आगे एक कपल था, पीछे हम। हाईवेज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट एंड सिंपल थे, कोई कर्वी या ट्विस्टी नहीं थे एंड इट वाज जस्ट अ 4-hour जर्नी फ्रॉम चिंग माई टू चिंग राई एंड प्रीटी कंफर्टेबल। सो अब हम मिलेंगे आपको चिंग राई में जाकर। हमारे पास 10 मिनट्स का ब्रेक है एंड हम वापस आ गए हैं 7-Eleven में। अपेरेंटली हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहा है ना कपल, उसका जो लड़का है वो टची है यार। मतलब हम 15 मिनट लेट थे और ही वाज लाइक यू वेस्टेड माय प्रेशियस 15 मिनट्स। तो मैं उस बंदे को और एक मौका नहीं देना चाहती हूँ। हम फटाफट, ये मेरा गो टू है एवरी डे का, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस। सो सामान ले लिया है एंड निकल रहे हैं बस की तरफ। 53 सेकेंड्स बचे हैं। पॉसिबली आई विल गो टू द वॉशरूम एंड सामान रख देती हूँ तब तक। ओके एंड हाँ, यहाँ पे भी फ्यूल स्टेशन हमारे यहाँ शेल कैसा होता है एग्जैक्टली वैसा ही है। इट हैज़ सम शॉप्स हियर टू बाय स्टफ एंड बहुत प्रिटी ड्रेसेस भी है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो दैट्स अ नाइस थिंग। आई थिंक हमारा दैट्स आवर बस, दैट्स हेनरी। ये आ गया। अब हम हमारा वही ड्रिंक बनाएंगे जो हमेशा बनाते हैं। बहुत ठीक है, मस्त है।
हमें हमारा रिसॉर्ट मिल भी गया एंड द बेस्ट थिंग वाज कि हमें हमारे जो बस वाले ने थे ना उसने यहीं ड्रॉप किया। सो चैंगराई में हमने बुकिंग की थी फोवाडोर रिसॉर्ट एंड स्पा, दैट्स इन चैंगराई। अगर आप bookings.com या अगोड़ा पे जाओगे तो ऑफ़र्स में ये बहुत इजीली मिल जाएगी। ये उनका रिसेप्शन एरिया था एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल देयर। अगर आप देख रहे हो तो एकदम सेंटर में देयर वाज अ वेरी स्मॉल गणपति का स्टैचू विच लुक्ड रियली क्यूट एंड हमने चेक इन कर दिस लिया। हाउ द रिसॉर्ट लुक्स लाइक एंड हमारी गाड़ी जा रही है। यस दैट्स द एंट्रेंस एंड ये रिसेप्शन है उनका। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स में देखी थी बट आई थिंक हमारा रूम भी एकदम एग्जिट के पास ही है। यहाँ है देखो, गोइंग दिस वे, लेट्स सी। यहाँ इट फील्स वेरी फ्रेश। अब तक का हमारा सबसे अच्छा एरिया वाइज मुझे ये लगा, क्योंकि हम मोस्टली एयरबीएनबीज बुक करते हैं टू हैव अ लिटिल कन्वीनियंट थिंग। देयर इज हेनरी बिहाइंड। ये है हमारा स्टे फॉर द डे। ओह द पूल इज जस्ट राइट बिहाइंड। ये रूम में हमारे एयर कंडीशनर नहीं चल रहा था बट द होटल वाज सो काइंड, उन्होंने दूसरा रूम दे दिया विच वाज वेरी सिमिलर टू दिस। सो अब जा रहे हैं कुछ खाना खाने। सो गाइज़ अभी हमने हमारी रिसॉर्ट का एक ओपन बूफे था वो ही ले लिया रादर देन गोइंग गर्मी में बाहर। तो इनका बूफे हैज़ फ्रूट्स, दे हैव पैड थाई एंड दे हैव मेनी अदर ऑप्शंस जो वहाँ हैं। सो विल मे बी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग धीरे धीरे। कितनी है? अनियन है, लेटस ले लेती हूँ। थोड़ी सी डाल देती हूँ और इनके पास है पम्पकिन सूप। बस चलो। नहीं, वो गोल वाला ब्रेड भी है उनके पास। सो दिस इज़ द स्प्रेड। अभी मैं स्पून लेके आती हूँ। खाने में बहुत सारे ऑप्शंस थे, फ्रूट्स था, दिस वाज राइस नूडल्स विद मीट जो हेनरी ने लिया था। आई हैड सेम एंड चिकन एंड सैलड एंड वी एंजॉयड द फूड देयर। सो हमने लंच कर लिया है और अभी मैं आपको हमारे रूम का टूर देती हूँ। छोटा सा बहुत ब्यूटीफुल सा पैटियो है हमारे पास यहाँ। सो बाहर काफ़ी ट्रीज थी, व्यू काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। जस्ट ऑपोजिट में हमें स्विमिंग पूल था जहाँ हम शायद बाद में जाएंगे। रूम बहुत सिंपल था, एक सिटिंग एरिया था, टेबल था, टीवी यूनिट था। टीवी थोड़ा अलग था क्योंकि वो सेंटर ऑफ द रूम में था बट वी एंजॉयड दैट। एक कबर्ड, ड्रेसिंग यूनिट एंड हमने एक मूवी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी देखने के लिए। उसके बाद वॉशरूम वैसे तो मुझे कोई यूनिक नहीं लगते बट दिस वॉशरूम वॉज अ लिटिल डिफरेंट। व्हेन आई बुक्ड मैंने नहीं देखा था कि इसमें एक हॉट टब भी है, सो दैट वाज वन प्लस पॉइंट। एंड आई लव व्हेन होटल गिव्स यू दो शावर किट्स, इट बिकम्स ईजी, तुम्हें अपना खुद का नहीं निकालना पड़ता बैग में से, तो दैट्स गुड। एक और वियर्ड थिंग थी कि हमारे वॉशरूम में एक विंडो थी जो अपेरेंटली ओपन हो रही थी बेडरूम में। आई डोंट नो व्हाई दैट इज़ फॉर बट या इट वाज देयर एंड इट लुक लाइक दिस। एक इरोटिक पिक्चर है। अब तक ये पहला स्टे है हमारा जहाँ मैंने ऐसा एक पिक्चर देखा बट इट्स फन। वेयर इज हेनरी? हेनरी वेयर डिड यू गो? ये डॉग गिर जा। मैंने एक और गड़बड़ कर दी। दरवाज़ा वो की कार्ड पे चलता है एंड मैंने वो की कार्ड अंदर ही रख के दरवाज़ा खींच दिया। सो उन्होंने कहा कि चलेगा, सो शील हेल्प अस गेट इन, सो लेट्स गो। चैंगराई में हर जगह हमने ग्रैब एंड बोल्ट ही बुक किया था एंड दैट वाज द चीपेस्ट फॉर अस। हम चैंगराई के अभी बहुत फेमस टेंपल में आए हैं, उसका नाम है वॉट फ्रा क्वी। आप सामने देख रहे हो तो बहुत ही प्रिटी सा उनके टेंपल का स्ट्रक्चर है। सेंटर में एक गोल्डन कलर का बुद्धा का स्टैचू था एंड इट हैड 2 ड्रैगन्स जस्ट राइट आउट ऑफ इट। बहुत ही प्रिटी था। और ये टेंपल थोड़ा डिफरेंट है बाकी सारे टेंपल से।
ये टेम्पल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एंट्री फीस नहीं रखी है. Look, I don't think you can see. It's very pretty. अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप 5 PM के पहले आओ. हम 5 के बाद आए थे और हमें म्यूज़ियम्स जाने नहीं मिला था. पूरे प्रॉपर्टी में वी सॉ 2 म्यूज़ियम्स विच वर क्लोज्ड एंड वी कुड नॉट विजिट इट क्योंकि हम लेट थे. ऐसे मॉन्क्स के स्टैचूज़ आपको दिख जाएंगे इन द प्रॉपर्टी एंड इट वॉज़ वेरी पीसफुल इवन देन. Nobody's saying anything, but possibly I'll just do it. हाँ. So मैं एक सेरोंग कैरी कर रही थी क्योंकि यहाँ बहुत सारे जगह पर सारे टेम्पल्स में नहीं अलाउड होता है. सो विल रैप अराउंड दिस सेरोंग बट इट एनीवेज क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा है. Softly bang the bell. Okay. Wow. ऐसे वो इन बेल्स को बजाने पर ना वो जो आप टिबेटियन सिंगिंग बोल होते हैं जो आप घर पर रखते हो विच इज़ यूज फॉर साउंड थेरेपीज एंड मेडिटेशन वैसी फीलिंग आ रही थी. ये कोई ब्रांच लग रहा है ट्री का बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़. इट इज़ आलमंड वुड. एक्चुअली हम थोड़ा लेट है. सारे म्यूजियम्स इनके 5 बजे बंद हो गए हैं. दिस इज़ वॉट फ्रा क्री. उनका मेन बुद्धा है क्या? हाँ वही है शायद. द जेड बुद्धा ऑफ चैंगराई. Oh my god, it's here. वो देख. You can. तो आगे जानते हुए हमें पता चला कि चैंगराई थाईलैंड का ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक था एंड फ्रॉम वेयर दिस टेम्पल वाज मेड बैक इन द 14th सेंचुरी व्हेन दे फाउंड कि एक एमरल्ड कलर का बुद्धा है एंड दे नेम्ड इट द जेड बुद्धा. लेफ्ट साइड में आपको अलग अलग बुद्धा के डिपिक्शंस या पोस्चर्स दिखेंगे. इट कुड बी स्टैंडिंग, सिटिंग, रिक्लाइनिंग, सराउंडेड विद सर्पेंट्स और ड्रैगन्स. सो ऑल ऑफ दिस इज टाइड टू मीनिंग ऑफ हिज लाइफ. मतलब उसकी टीचिंग, प्रोटेक्शन या सम qualities from the Buddhist culture. And when we came a little close, this Buddha was very beautiful, guys. Look at this. यहाँ पे ऑलरेडी एक रिचुअल चल रही है. या वी वोंट टॉक. यहाँ पर ऑलरेडी उनका एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस हो रहा था. सो वी जस्ट डिडंट वांटेड टू मेक एनी नॉइज हियर एंड हम इसे विजिट कर हम वापस आ गए. यहाँ चैंगराई में इतने सारे टेम्पल्स हैं. हमें ऐसे ही वॉक करते करते भी एक दिख गया एंड काफ़ी बड़ा है ये भी. हम नहीं जा रहे ये वाले में अंदर बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6 बट दिस वन टू लुक्स वेरी प्रिटी. ऐसा है. हेनरी इज़ देयर ऑन द ऑपोजिट साइड. हम वॉक करके जा रहे हैं चैंगराई के नाइट मार्केट में
वहाँ कुछ खाने को मिला तो देखेंगे, नहीं तो वहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट जो हमने कहा वहाँ से खाना लेंगे शायद, अगर भूख लगी है। यू वांट बर्गर? वहाँ बर्गर्स भी है देखो, खुंडा है ना। ओके, वर्ल्ड फेमस वीगन। फिश शॉप्स में भी बहुत सारा कुछ है, और अभी कॉफ़ी नहीं पीनी, हम बहुत दिन से कॉफ़ी पी रहे हैं। ब्रेकफास्ट जॉइंट्स है। हैंडी वो गोल गोल पाव है जो नहीं अच्छा लगा मेरे को। कोकोनट कस्टर्ड, आई थिंक इसमें फ्लेवर्स होता है, हमने कुछ बहुत ही बोरिंग सा क्रीम लिया खाया। था हमने। सब क्रीमी है। ये हमारा बन रहा है क्रेप बनाना। नटेला की खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छी सी, सो एक्साइटेड। ये देखो बबल्स आ रहा है। आई थिंक शी इज वेटिंग फॉर एडिंग दोस बनानास, एंड इज ऑलरेडी सिटिंग हियर वेटिंग। वो नटेला बनाना क्रेप हम ट्राई करेंगे। अच्छा है, बनाना की वजह से मीठा हो रहा है। नटेला का बहुत ही सटल फ्लेवर है बट अच्छा है। मेरा आंसर तुम जो बोल रहे हो वो ज़्यादा यम्मी होगा। यहाँ से खाओ, बनाना इधर है ज़्यादा, वरना पापड़ लग रहा है। मुझे अच्छा है, but I've had better sweets इधर। जगह हैपनिंग सी लग रही है, बहुत लोग हैं, भीड़ है। सो अगर आप चैंगराई में हो, दिस इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ द मार्केट, दिस इज़ द गोल्डन क्लॉक टावर। अगर आप चैंगराई आ रहे हो तो यहाँ डेफिनेटली विजिट करना। इस तरफ है शायद वो रेस्टोरेंट, बट अब इतनी जल्दी जाके हम वैसे भी कुछ ले नहीं पाएंगे, शायद पार्सल ले लें, वो भी शायद गर्म नहीं कर पाएंगे बाद में, तो विल वॉक एंड सी क्या क्या दिखता है। और ये गोवा के जैसे घर है यहाँ पे कलर। ये है चैंगराई का नाइट बाज़ार, एंड मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। हम अभी अगर आप चैंगराई आ रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द स्पॉट्स यू शुड एंड मस्ट विजिट। ये मार्केट रात को भी खुला रहता है, सो यू कैन कम लेट एज वेल। क्लोथिंग के ऑप्शंस यहाँ बहुत अच्छे थे, बच्चों की शॉपिंग से लेके एनीथिंग दैट यू वांट टू टेक बैक होम वाज राइट अवेलेबल हियर एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। खाना भी बहुत अच्छा था यहाँ पर। इफ़ यू सी, यहाँ पर जो कॉस्ट था बैंकॉक एंड बाकी सिटीज़ से काफ़ी कम था, and that is why this becomes one of the prime locations when you can shop back home. यहाँ पश्मीना शॉल्स भी सिर्फ 89 बात की थी, which was really a great deal guys. Sure. 40 बात। अच्छा ले लूँ क्या? ले लेना। हम I like this one. तो फिलहाल हम टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं टिल डिनर। यहाँ पर वुडन शो पीसेस के शॉप्स थे, देयर वाज अ कंटिन्यूस म्यूजिक प्लेइंग अराउंड, पीपल वर हैविंग ड्रिंक्स, हैविंग फूड एंड एन्जॉइंग द नाइट। व्हेन वी गो, हमने एक और चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे कश्मीर के बहुत सारे आइटम्स थे। इट कुड बी कश्मीरी शॉल्स, ड्रेसेस और इवन रग्स विच वर इवन चीपर इन थाईलैंड देन दैट वी गेट इन इंडिया। दैट वॉज वन फन थिंग हैपनिंग। वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो इंडिया से भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में रहेंगे।
मार्केट आगे एक्सप्लोर करते हुए हमने देखा देयर वर सिल्वर ज्वेलरी शॉप्स विच इज़ वन मोर थिंग दैट पीपल डू इन शंघाई. मेंस क्लोथिंग इज़ सो अफोर्डेबल इन थाईलैंड. आई डोंट थिंक आपको शॉप कर आने की ज़रूरत है. दीज शर्ट्स वर ओनली फॉर 200 baht and had so many varieties of wide option. After this we called it a night. We did not have much of a dinner. हमने टेक आउट कर लिया था. वी जस्ट वेंट टू द होटल एंड स्लेप्ट बैक. सो हाय, आज है डे 6 और हम निकल रहे हैं चैंगराई के 2 टेम्पल्स के लिए. दिस वन ब्लू टेम्पल एंड अ वाइट टेम्पल जो बहुत फेमस है. सो जो ब्लू टेम्पल है वो 7 बजे खुल जाता है, तो हम एग्जैक्ट 7 बजे निकल रहे हैं. पहले वो देखेंगे और वो हमारे होटल से भी नज़दीक है. एंड फिर वहाँ से ग्रैब करेंगे वाइट टेम्पल के लिए. वो देखकर फिर वापस होटल आएंगे, चेकआउट करेंगे. सो विल सी यू गाइस देयर. टेम्पल पहुँच गए हैं. हमारे होटल से बहुत ज़्यादा नज़दीक था, लाइक 3 किलोमीटर्स ओनली. सो ये टेम्पल में ना सब कुछ एकदम ही सा ब्लू है. मतलब एंट्री पे भी अगर आप देखो ब्लू सब स्टैचूज़ है, ड्रैगन्स है, लोटस शायद उनका बहुत ही ज़्यादा ऑस्पेशियस फ्लावर है. तो हर एक स्टैचू जो हम देखते हैं ना, उनके हाथ में लोटस है. एंड बहुत प्रीटी है ये टेम्पल. मतलब फॉर अ फ्री, अब तक मैंने जो बैंकॉक में भी टेम्पल्स देखे, कोई भी टेम्पल फ्री नहीं था. ऑलमोस्ट 300 to 400 बात वो लोग चार्ज करते थे. एंड ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टी लोकेशन है. इफ़ यू कम टू चैंगराई पीपल कम हियर. पीछे सनराइज़ हो रहा है एंड दे हैव नो एंट्री फी. बहुत प्रीटी लोकेशन भी है. देखो इनका सब कुछ ब्लू है, इनके कोन्स तक ब्लू है. ये टेम्पल का नाम है वॉट रॉन्ग स्वे एंड उसको अपना नाम मिला अपने इंडिस्टिंक्ट ब्लू कलर से. लाइक एनी अदर ट्रेडिशनल टेम्पल्स इन थाईलैंड, ये सिर्फ गोल्डन कलर का नहीं है. इट symbolizes blue color which shows purity, wisdom and infinity like sky and ocean. and इनके creators वही है जिन्होंने white temple बनाया था. लोगों को दिखाने लगे, मैंने अंदर अभी जाकर देख लिया. इट इज़ सो प्रिटी गाइज. मतलब एकदम सुबह सुबह इट फेल्ट सो गुड वॉचिंग अ टेम्पल दिस प्रिटी. कितना डिफ़िकल्ट है इसे मेंटेन. सो यहाँ आप देखोगे सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, उनकी डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है. हर वॉल पर, सीलिंग पर, इवन मंदिर के बाहर जो कार्विंग्स है उनमें कलर्स भरा हुआ है. हर कॉर्नर में कोई सिंबॉलिक फीचर या म्यूरल मिलेगा जो बुद्धा की लाइफ लेसन्स या स्पिरिचुअल एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है. अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लू बुद्धा है वो भी काफ़ी यूनिक है. नॉर्मली बुद्धा जो होते हैं ना यहाँ पर गोल्डन कलर के होते हैं, मैंने देखा है, या स्टोन कलर में होते हैं. बट यहाँ का जो बुद्धा है वो ब्लू कलर का है विच एक्चुअली डिपिक्ट्स द डेप्थ और यू कैन से द डिवाइन ऑरा जो उनके आईज़ में, उनके एक्सप्रेशंस में है. फीलिंग भी every time you see it. मारो जोर से. ग्रैब बुक करेंगे. यहाँ से भी टेम्पल का व्यू कितना अच्छा है. पहुँच गए वाइट टेम्पल एंड हियर इज़ द टेम्पल. इज़ अ वाइट एंड अ गोल्डन टेम्पल. इसकी एंट्री 100 बात है. यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है चैंगराई में. सुबह सुबह ऐसे ठंड है. इट्स ऑलमोस्ट 24 आई थिंक एटलीस्ट. एंड ये मैप है उसका वाइट. एंड द टेम्पल जस्ट ओपनड एट 8 AM. अभी कितने बज रहे हैं? 8:17 एंड 20 मिनट्स में कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है. दैट्स ग्रेट. हम टिकट लेते हैं. ओ यहाँ पर ऐसे इवन हेड्स है. आई डोंट नो व्हाई बट दिस लुक्स फैंसी. ये देखो यहाँ पर भी पॉन्ड में फिशेस है. ये देखो. पर यहाँ पानी बहुत कम है.
विद फिशेस छू सकते हो तुम। फिशेस देखना। हाँ ना, सारे गोल्ड में या कलर्स में होते हैं। ये वाला एक्सट्रीमली वाइट है और उसके इस तरफ ना एंड ऐसा इवली है, देयर आर स्कल्स अराउंड, देखो स्कल्स है और हाथ आ रहे हैं वहाँ से वो। तो अभी हम हैं वॉट रॉन्ग खून, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न आर्ट टेम्पल इन थाईलैंड। यहाँ पर हमें बहुत टाइम से जाना था एंड दिस वाज द ओनली रीज़न वी केम टू चैंग राई। सबसे पहले आप जो देखेंगे वो है हाथों का समंदर, ज़मीन से बाहर निकलते हुए हाथ, आई बॉल्स, एवरीथिंग इज़ सो स्कैरी गाइज। लेकिन इसका बहुत डीप मतलब है। हमने बाद में जब उसके बारे में और थोड़ा पढ़ा, हमें समझा कि ये जो हाथ निकल रहे हैं वो ह्यूमन डिज़ायर्स है, ग्रीड है, और मतलब दुनिया में जो मोह माया लालच है ये सब का प्रतीक है। जब आप इस ब्रिज के थ्रू अंदर जाते हैं वो दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपने पाप धोकर एनलाइटनमेंट की तरफ जाता है। बट ये जो टेम्पल है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्टोरी, इनका जो भी छोटा से छोटा डिटेल है वो कितना प्रिटी था एंड कितना डिटेलिंग में था। देयर वर मिरर्स ऑल अराउंड एंड ये जो ब्रिज है उसे ब्रिज ऑफ रीबर्थ भी कहते हैं। जैसे आप अंधकार से रोशनी की तरफ जा रहे हो और जैसे ही आप अंदर पहुंचते हो आपको मिलता है वाइट टेम्पल का मेन स्ट्रक्चर जो हेवन को रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी ऑफ बुद्धा एंड हिज एनलाइटनमेंट। एंड अंदर चप्पल अलाउड नहीं थे, तो वी टुक दोज बैग्स एंड टुक आवर फुटवेयर एंड नाउ विल गो इनसाइड एंड सी। तो हमने थोड़े टाइम इस टेम्पल को एक्सप्लोर किया एंड देन वी हेडेड बैक टू आवर होटल, क्योंकि हमारा चेकआउट था आज एंड हमारी फ़्लाइट भी थी फुकेट के लिए। सो वी आर हेडिंग बैक टू द होटल नाउ एंड गेटिंग रेडी। सो फाइनली अब है हमारा चेकआउट। यहाँ से पकड़ेंगे 2 फ्लाइट्स, बहुत लंबा दिन है एंड उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, खाना ले लिया है, पानी ले लिया है। आई रियली होप एयरलाइंस वाले हमें सब कुछ लेके जाने दें। तो नाउ वी आर एट चियांग राई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है टू बैंकॉक। नाउ लेट्स गो। बहुत ही बेसिक सा एयरपोर्ट है एंड ये हमारा लगेज है। ज़्यादा कुछ है नहीं एयरपोर्ट पे, मुझे तो सिक्योरिटी भी बहुत कम दिखाई दे रही है। लेट्स चेक इट। से बाय टू चियांग राई, चियांग माई एंड नेक्स्ट हिंदी इज़ वेरी हैप्पी एंड देन नाउ वी आर लीविंग फुकेट। अभी से हमारा सब कुछ मोस्टली आइलैंड टूर्स में होगा या तो कुछ एक्टिविटीज़ में होगा। सो नो मोर टेम्पल्स नाउ। सो हम एग्ज़िट करेंगे पूरी तरीके से एयरपोर्ट से एंड देन विल गो टू आवर कनेक्टिंग फ़्लाइट। ऐसा नहीं होता हम इंडिया में तो हमारी लगेज वगैरह सब चला जाता है। यहाँ पे हमें एक्चुअली वापस चेक इन करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा एंड देन वापस सिक्योरिटी करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यू बोर्ड योर नेक्स्ट फ़्लाइट। दैट्स हेनरी। दिस इज़ डॉन म्योंग एयरपोर्ट। बट ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट को, तो वी आर फाइन डूइंग ऑल ऑफ दैट। एयरपोर्ट काफ़ी प्रिटी है ये भी। आई थिंक इट्स द मोस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट सर्विस एयरपोर्ट। मैंने अभी पढ़ा इनके एयरपोर्ट पे। फाइनली हमारी फ़्लाइट, हमारी प्लेन अब भी जाकर आई है। फाइनली लैंडेड इन फुकेट गाइस एंड बहुत तेज़ हमारी है ऑफ कोर्स एयरलाइन पे। Henry is there with 2 bags. So मिल गई कैब। अब निकलेंगे हमारी रूम की तरफ। काफ़ी बड़ी कम्यूटर मिली है जस्ट फॉर 2 people. It's like literally nobody, just हम एंड हमने बोल्ड बुक की। उसने 150 रुपीज़ बचाया बट 150 बात बचाया, बट हमें चल के ऑल द वे एयरपोर्ट पे
क्रॉस करके आना पड़ा, बट इतना पर ज़्यादा डिफिकल्ट दूर नहीं नहीं था, हार्डली कुछ। है, हार्डली 200 मीटर्स हाँ 200 बस। या, तो कर सकते हो आप, इट विल सेव अभी योर लगेज मनी। के साथ प्रॉब्लम होगा, बट हम लोग हार्डली कुछ 4 बैगेज। हाँ, हमारे लगेज मतलब ट्रॉलीज थी और बैकपैक थे 2, तो हम कर पाए। अगर आपके पास बहुत सामान है तो आप अंदर से कर लो, वरना दिस इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट इनफ। दिस इज़ द रूम एंड यहाँ एक सिटिंग एरिया है, जैसे किचन हियर, रेफ्रिजरेटर है, सोफ़ा है, बाहर एक वॉशिंग मशीन भी है, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड टेलीविज़न है। व्हेन यू गो इनसाइड, इस तरफ बेडरूम है एंड कबर्ड है, एक फुल साइज कबर्ड, एंड हियर इज़ द वॉशरूम। सो 2 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप 2 जन आ रहे हो, कपल हो, आपको एक बेडरूम चाहिए रहता है अच्छा सा, स्मार्ट टीवी है टू वॉच टेलीविज़न एंड बहुत अफोर्डेबल है। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे फाइनली हम सेटल हुए, 2 फ्लाइट्स, एक कैब एंड एवरीथिंग के बाद। बाहर ऐसे कुछ खास व्यू नहीं है, बट दोनों जगह कंडीशनर है, सो दिस इज़ ग्रेट। तो फाइनली सब कुछ सेट हो गया, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बज रहे हैं रात के 1:30 एंड बिफोर गोइंग टू बेड आई ऑलवेज डू दिस, मैं कल के कपड़े निकाल के रखती हूँ। आई ऑल्सो डू दिस कि मैं सारे गेयर्स जो है, हमारा गोप्रो है, TGI है, फ़ोन्स है, पावर बैंक है, सब कुछ, हेनरी का फ़ोन, वो सब चार्ज करके एंड देन आई गो टू स्लीप, सो दैट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप मुझे इतना hectic now, I just have to get ready and get out of the place. So वही सब रेडी करते करते 1 बज गए एंड ये हमारा कॉन्डो है छोटा सा। यहाँ पर सारे गेयर्स है, यहाँ पर हमारे कपड़े हैं, यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी है। सो कल हम हमारे सारे गंदे कपड़े वॉश करेंगे, तो वो निकाल के रखे हैं एंड हेनरी इज स्लीपिंग। Let's not disturb him. So यही सारा कुछ करते करते 1 बज चुके हैं एंड कल हमारी एक्टिविटी है, बहुत सुपर एक्साइटेड हुआ उसके लिए, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड फ्लाइंग हनुमान एंड इट्स अ जिप लाइनिंग एक्टिविटी। सो आप एक जिप लाइनिंग, ऐसे वो अमेज़ॉन के जंगल्स में जैसे लोग करते हैं ना जिप लाइनिंग, एग्जैक्टली वैसा ही है। एंड लेट्स होप कि वो इंटरेस्टिंग हो। एंड साथ ही में वो लोग हमें यहीं से पिक करेंगे, जस्ट नीचे से हमारे होटल से, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस रेडी रहना है, लॉबी में खड़े रहना है एंड दे विल पिक अस अप, ड्रॉप अस बैक हियर। एंड अगर आपने अब तक व्लॉग देखा है, आई नो आज सिर्फ ट्रैवल था, बट this is also a part when you come to Thailand. You're not going to be having very easy transits. Chiang Mai से Chiang Rai एक ट्रांजिट है, अगेन फ्रॉम देयर टू फुकेट और बैंकॉक बहुत बड़ा ट्रांजिट है। सो आज हमने 2 फ्लाइट्स ली, एक बस ली में हमने 2 टेम्पल्स भी घूमे जो चियांग राई में थे। It was a long hectic day starting from 5 AM in the morning till 1 AM and I'm dead now. उन्होंने अब तक vlog देखी है, तो thank you so much for watching अब तक, and please do like, share and subscribe our video and we'll make sure कि हम ऐसे ही videos बनाते रहें, not just travel but everything. So thank you for watching and see you guys tomorrow at Flying Hanuman.